ओम शांति। 24 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलो। यही मेहनत है, यही मेहनत है। प्रश्न, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? अच्छी तरह जानते हो? उत्तर, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं संपूर्ण बन गया हूं, ये कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। ये कहने की ताकत क्यों? क्यों नहीं कह सकते? हाँ, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो ये शरीर ही छूट जाए। तो ये शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी? कैसे जा सकेंगी? ये भी गुह्य राज है। ये भी गुह्य राज है, क्योंकि परम धाम एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। सूक्ष्म वतन में भी कौन रुकेंगे? जो 100% बन गए तो सूक्ष्म वतन में रुकेंगे, और यदि कोई 100% नहीं बना है, सीधा क्या भाई? परम धाम तो तभी जाएंगे जब बाबा जाएगा। जो 100% बन जाए, उनका शरीर छूट जाए, वो सूक्ष्म वतन में रुकेंगे, है ना? क्योंकि जाना तो साथ है ना, मतलब वो सूक्ष्म शरीर से सेवा करेंगे। जो पहले संपूर्ण बन गए जा नहीं सकते घर। घर जाने के लिए तो एक साथ ही जाएंगे। वो सूक्ष्म रूप से क्या करेंगे? सेवा करेंगे। किनकी सेवा करेंगे? उन आत्माओं की जिनको उन्होंने कोर्स कराया, जिनको उन्होंने ज्ञान सुनाया, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए उन्हीं का ही तो साक्षात्कार होना है। उन्होंने ही उनको वही याद आएगा ना।
जब वो याद आएगा तो उन्हें उनके पास जाना पड़ेगा और सूक्ष्म रीति से उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए इशारा मिले। जाएंगे एक साथ। जिनका हिसाब किताब लास्ट सेकंड में है, उनका लास्ट सेकंड का हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ होगा। समझ रहे हैं बात को? जिनका मनुष्यों के साथ हिसाब किताब है, उनका मनुष्यों के साथ होगा। वो एक सेकंड में सबको साक्षात्कार कराएंगे। घर सबको जाना है। जो 100% पवित्र बन गए वो भी उसी समय जाएंगे, जो कम है वो भी उसी समय जाएंगे। घर एक साथ जाएंगे, घर अलग अलग नहीं जाएंगे। हाँ, परंतु टाइम का कोई अंतर नहीं होगा। टाइम तो एक ही सेकंड होगा। उसी एक ही सेकंड में सभी ने इस संसार से अपने घर जाना। जो पहले पवित्र बन गए वो पहले सूक्ष्म सेवा करके अनेक आत्माओं को तैयार करेंगे, जिनके साथ उनका हिसाब किताब है। कुछ एविल सोल्स हैं जिनका बुरा हिसाब किताब है, वे भी सूक्ष्म रूप में अपने हिसाब किताब बदले बराबर करने के लिए जाएंगे। सुख देने वाली भी होंगी और दुख देने वाली भी। हाँ, बेशक वो संपूर्ण नहीं बने, वो भी सूक्ष्म वतन में जाएंगे, है नहीं? उनका काम होगा उन आत्माओं से अपना बदला लेना। ठीक बात है। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है। किसका नाम शिव नहीं है? हाँ, वे तो है निराकार शिव। भगवानोवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर। वे स्तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परम आत्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है। अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है। भ्रिकुटी के बीच में सितारा रहता है। बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। कहने मात्र कह देते हैं आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा है वैसे परम आत्मा है। वह है सुप्रीम, सबसे ऊंच से ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वे कैसे पतित से पावन बनती है, वे कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। कुछ भी जानते नहीं।
पहले तो ये नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारें आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज करते हैं वो आत्मा थोड़ा ही करा सकती है। लाइन समझ में आई है? हाँ, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारे में 84 जन्मों का 5000 साल का पाठ नूंदा हुआ है। वो आत्मा थोड़ा ही करा सकती है। परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। ड्रामा में सारी एक्ट नूंदी हुई है। इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। आत्मा के पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं किसको 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 बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़ा आता। किसी का कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो प्रार्थना करते हैं बाबा मेरे बच्चे को तू ठीक कर दे। बाबा क्या कहते हैं, मैं ये बीमारी आदि थोड़े ही ठीक करने आता हूं। ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है, कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते ही हो। क्या कहते हैं हम बाबा से, क्या कहते हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर आकर हमको पावन। ऐसे तो नहीं कहते सबके शरीरों को ठीक करने वाले सर्वोच्च सर्जन हमें ठीक करने के लिए, ये नहीं कहा जाता। परंतु आत्माओं का इलाज करता हूं, शरीरों का नहीं। राजयोग भी सिखाओ, परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहां से आ गया भाई? बीच में ये श्री कृष्ण कहां से आ गया? श्री कृष्ण को गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। श्री कृष्ण को गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप। निराकार है, वे है दुख हरता सुख करता। वे कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं।
शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से हैं उस पर बाप समझाते हैं, मुख्य है गीता। जिस गीता से ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। कौन सी गीता है वो? हाँ जी, जो बाबा आके सुनाते। हाँ, संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म, तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे। संगम युग क्या है? ब्राह्मण धर्म। उनके लिए संगम, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बने उनके लिए संगम नहीं है। उनके लिए क्या है? कलयुग। और सतयुग किनके लिए है? हाँ जी, सतयुग। जो ब्रह्मा कुमार बने वो सत्य बाबा की श्रीमत पर चल रही है ना, कि नहीं चल रहे? अच्छा, तो सतयुग में कौन? जो संपूर्ण बन गए, जो समझ गए बात? जो हाँ जी, जो संपूर्ण बन जाएंगे उनका शरीर छूट जाएगा। फिर हाँ, जन्म नहीं ले लेंगे। तो श्री कृष्ण कब जन्म लेगा फिर? ले लिया। देखिए इस समय सतयुग किन के लिए होगा फिर? देखिए जो संपूर्ण बिल्कुल बन गए है नहीं, मतलब वो जाएंगे घर, परंतु घर जाएंगे सारे एक साथ, सारे एक साथ है नहीं। जो एडवांस में संपूर्ण बनते हैं वो जन्म ले लेंगे, परंतु किसी को पता नहीं चलेगा। उनके लिए सतयुग शुरू हो गया। हाँ, सबने ले लिया। जो देखो जन्म तो उन्होंने भी लिया जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है नहीं। जिन्होंने, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उन्हें सूक्ष्म वतन में 33 वर्ष रहना पड़ा सेवा के लिए। उसके लिए बाबा ने कहा अभी बाबा गए नहीं है, कमरा और कपड़ा चेंज किया है नहीं। अव्यक्त वतन से क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। बन गए ना भाई। उस समय 69 में उन्होंने केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया, ठीक है। फिर 2002 में जब वो संपूर्णता को प्राप्त हुए
तो उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। हाँ, और जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जब वो संपूर्ण पवित्र बन गया। बाबा 2002 बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहले जन्म लेती है निर्विकारी, उसके बाद ही और किसी का निर्विकारी जन्म होता है नहीं? पहले तो श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तब तो निर्विकारी कोई दूसरी जन्म लेगी। अब निर्विकारी एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म देंगी और जन्म विनाश से पहले होगा। श्री कृष्ण भाई 20-25, किसी मुरली में कहा 30-35 साल का अंतर होगा कृष्ण में और नारायण में। तो वो अंतर कहां होगा? वो अंतर यही होगा। समझ गए बात को? बाकी कोई आत्मा यदि शरीर छोड़ेगी, वो अभी संपूर्ण बनी है, तो उसे सेवा के लिए रुकना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा रुके। ठीक है? और उसके बाद जब उनकी सेवा संपूर्ण हो गई, तब उन्होंने सूक्ष्म रूप में निकलकर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जिसमें हमने मुरली पढ़ी थी कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। हाँ, वो कहते बेचारे क्या करे, क्योंकि मुरलियां आगे पीछे चलती है ना। अब ये मुरली भी हर 2-3 साल बाद रिपीट हो जाती है, तो इसलिए इस समय संगम युग में सतयुग भी है। समझे ना? सतयुग उनके लिए जो श्री कृष्ण के साथ जन्म ले चुके। हालांकि संगम युग का सतयुग है, इसलिए वे घर तो जाएंगे ना 1 साल के लिए, वो भी यहीं रहेंगे। उनके लिए सतयुग शुरू हो गया, घर वो भी जाएंगे, सेवा वो भी कर रहे हैं। चाहे वो श्री कृष्ण के साथ रहने वाली, जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, सेवा वो भी कर रही हैं, क्योंकि वो अभी ये थोड़ा कि सेवा से मुक्त हो गए, परंतु अपने शरीर का पालना भी कर रही हैं, क्योंकि वो संपूर्ण बन गए ना। सतयुग की आदि रचना है ना, उन्होंने जन्म ले लिया, परंतु जन्म लेने के बाद भी ब्रह्मा बाबा अब भी सूक्ष्म वतन के द्वारा, सूक्ष्म रूप के द्वारा सबकी सेवाएं कर रहे हैं। अभी भी यदि सूक्ष्म वतन में बाबा को कोई प्लानिंग करनी है, मीटिंग करनी है परिवर्तन के लिए, तो सूक्ष्म वतन में मीटिंग होगी ना, स्थूल वतन में तो नहीं होगी। क्या कहने 2017 तक तो मुरली चलती रही, संदेश अभी भी आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सूक्ष्म वतन से ही संदेश देंगे ना। ये तो ना कि हाँ जी कृष्ण ने फलाने शहर में जन्म ले लिया है, जाके वहां से पूछ लो, वो तो वही है। नहीं, वो गुप्त है, वो गुप्त है नहीं। श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, वे गुप्त है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण कौन? संगम युग ब्राह्मणों का। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, एडवांस पार्टी वाले भी, एडवांस स्टेज वाले भी जो जन्म ले लेंगे, वो भी ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। उनको देवता नहीं कहेंगे, देवता तो वो सतयुग में ही कहलाएंगे। ये लाइन समझ में आई? हाँ, पर सतयुग सूक्ष्म वतन वाले में है। सूक्ष्म वतन वाले में उन्होंने सतयुगी जन्म ले लिया, क्योंकि विनाश होकर के फिर पैदा कैसे हो? यदि संपूर्ण विनाश हो जाए तो फिर पैदा कैसे हो? ठीक है। जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं।
हमको ज्ञान सुना रहे हैं बाबा, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। इस समय बनते हैं सारे ब्राह्मण, फिर जो जितना ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो सूर्यवंशी में जाएंगे। कौन जाएंगे सूर्यवंशी में? जो 75% से ज्यादा पवित्र बने, और जो 75% से कम बने वे चंद्रवंशी बनेंगे, वो त्रेता में जाएंगे। ये तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा कहते मैं तो आकर स्थापना करता हूं एक धर्म की, परंतु 3 धर्म हो जाते हैं। मैं तो राजयोग सिखाता हूं, परंतु प्रजा योग अपने आप ही सीख जाते। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं कि हम आत्मा समझ के बाबा को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है। जैसे आत्मा ऑर्गन्स के बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वो इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। दोनों का रूप एक जैसा है। जैसे परमात्मा इनके शरीर में आके समझाते हैं, इनके शरीर का प्रयोग करते हैं, ऐसे आत्माएं दूसरों के शरीरों का भी प्रयोग करती हैं। जिसे कहते हैं दूसरी आत्मा आ गई, है नहीं? परमात्मा आकर सबको सुख देते हैं, और वो सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं, जैसी आत्मा होती है। ये तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप क्या है। ये तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदु है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं। चाहे आत्मा हो तो चाहे परम आत्मा हो, उन सब में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। ये कोई नहीं जानते, ये कोई नहीं जानते, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो, पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती जाती है। ये सब गीता के पुत्र पोत्रे हो गए। कौन सी गीता के पुत्र पोत्रे हो गए? जो बाबा संगम पर आकर सुनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना गीता के द्वारा हुई, परंतु वे गीता कौन सी? जो स्वयं परम पिता परम आत्मा आकर सुनाते हैं और अब सुना रहे हैं। वंडरफुल मुरली आज की, बहुत सारे गुह्य राज इसमें स्पष्ट किए। इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता।
उन्होंने वो 700 दोहे लिखे और उसका नाम लिख दिया श्रीमद् भगवत गीता। वो श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, ये है श्रीमद् भगवत गीता जो बाप ने गाई। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूं और ना मैं देवता। ना मैं मनुष्य हूं ना मैं देवता हूं, मैं तो ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूं, परम आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पराने आता हूं। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे, वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। बीके बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोत्रा भी हूं, मैं दादे का पोत्रा भी हूं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चा भी हूं। तुम बच्चे दादे के ही शिव वंशी, फिर शिव बाबा एडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। एडॉप्ट करके क्या बनाते हैं? बीके बनाते हैं। वे निराकार हो गया, वे साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूं। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पोत्रे हो। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे क्या हो? पोत्रे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? पूछ रहे हैं बाबा। कुछ भी नहीं। वेदों से कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है। बाइबल भी धर्म शास्त्र गाया है। हाँ, बाइबल धर्म शास्त्र गाया है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत जानते हैं? हाँ, भागवत अलग है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। अंतर याद है कि भूल गए? श्रीमद् भगवत गीता और गीता में भागवत में क्या अंतर है? सोने से काम नहीं चलेगा भाई। हाँ जी, हाँ भाई, ध्यान से सुना करो। एक है श्रीमद् भगवत गीता, उसको लिखा व्यास ने। एक है भागवत, उसको लिखा व्यास के पुत्र शुकदेव ने। याद आ रहा है कि भूल गए? लेकिन कितनी बार बताना पड़ता है। देखो, रामायण ये एक ही टाइम में लिखे गए हैं। भागवत भी संस्कृत में लिखा गया, रामायण भी संस्कृत में लिखा गया,
महाभारत भी संस्कृत में लिखा गया और ये अब से 2000 साल पहले लिखे गए। क्या कहने, वे तो धर्म शास्त्र नहीं है, ना महाभारत धर्म शास्त्र है, ना रामायण धर्म शास्त्र है। अब से 2000 साल पहले द्वापर ही था ना, क्योंकि कलयुग तो 1250 साल का है। तो द्वापर में आए तो द्वापर में ही उन्होंने लिखा। मूल बात है कि आत्मा को समझना। वे फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है। आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है, ये महान आत्मा है, पाप आत्मा है, आत्मा को कहा जाता है ना, शरीर को तो नहीं कहा जाता। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रोंग हो गया, तो रोंग हो गया। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते, आत्मा को देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। बाबा क्या कराते हैं, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि हम आत्मा अति सूक्ष्म हैं। साक्षात्कार भी आपको बताया था, एक भक्ति मार्ग वाला साक्षात्कार होता है कि आत्मा दिखा दी, देवता दिखा दिया। एक साक्षात्कार होता है उसका पूरा परिचय कराना। अब बाबा ने कहा साक्षात्कार कैसे कराता हूं, दिव्य दृष्टि से। तो दिव्य दृष्टि क्या है, क्या है दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि क्या होती है? बाबा कहते हैं मैं आता हूं दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराता हूं। तो साक्षात दिव्य दृष्टि क्या है? समझ देना, समझ देना, ठीक है क्या नहीं, और उसके पूरा परिचय देना, जानकारी देना और जानकारी लेना। आत्मा अति सूक्ष्म है, निश्चय तो करना पड़ेगा ना। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु ये तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो
तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वे भी स्टार है। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा हजारों सूर्यों से भी जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वे साक्षात्कार हो जाता था। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूं, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूंगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। हम तो आए हैं पावन बनाने, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। पावन बनो तो कहाँ चलेंगे? पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, किसी की बुद्धि में है नहीं। आत्मा का ही ज्ञान नहीं। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें? बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा, परम आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो औरों को क्या सुनाते होंगे? हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबरवार होती है, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है, परम आत्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विकर्म विनाश भी हो ना सके। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। देलवाड़ा मंदिर में देखो आदि देव का काला चित्र है, आदि देव का काला चित्र है। फिर ऊपर में स्वर्ग के सीन दिख बनाए हैं। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं, महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की।
मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसी को पता ही नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा। बाप को याद करते हैं ना, शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। कोई कम बात थोड़े ही है। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। वे है फिर परम पिता परम आत्मा, उनका नाम शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परम आत्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। पतितों को पावन बनाने का, भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। ये भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वे मेरा काम नहीं है, वे मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वे कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक वे नाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बन ही नहीं सकते। वो अवस्था होगी अंत में, तो पहले कोई बन ही नहीं सकता। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। नोट करने वाली बात है, रात दिन भी बैठ जाए, इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े। लाइन समझ में आई है? सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा ना सके। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, साक्षात्कार आदि की आश ना रख, निश्चय बुद्धि बन। पुरुषार्थ करना है, पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। नंबर 2, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनता है। इस बल के आगे माया की शक्ति
कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे और विजयी रहेंगे। स्लोगन: कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।